हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। तो जैसा कि आपको पता है, हम देख रहे थे सी फंडामेंटल से चैप्टर हम देख रहे थे। इसका हमने लेक्चर नंबर 1 देख लिया था। आज हम ले रहे लेक्चर नंबर 2। आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? सी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इन डिटेल। ये दो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या देखा, आपको पता है? या फिर आपने वो लेक्चर देखा ही नहीं? अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले वो लेक्चर देखो, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। उसमें हमने देखा हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, तो पहले आप वो देखो, फिर लेक्चर नंबर 2 देखना। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो कोई बात नहीं, अभी आप लेक्चर नंबर 2 पे डायरेक्ट आ सकते हो। ओके, चलो तो फिर शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, और सबसे मेन चीज कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना, मैंने चैप्टर फर्स्ट के नोट्स गूगल क्लासरूम में हमने एक क्लासरूम बनाया है, उसमें अपलोड कर दिए। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप क्लासरूम कोड डाल के या फिर लिंक से ज्वाइन हो सकते हो। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके वो क्लासरूम गूगल क्लासरूम का ऐप डाउनलोड कर लेना, फिर इनवाइट कोड या फिर लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। मैं वो दोनों ही चीजें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो चलो तो फिर आज हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज सी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, फर्स्ट वन, क्रिएटिंग अ सोर्स कोड। सी डेवलपमेंट करते वक्त मतलब प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें फर्स्ट क्या करना है? सोर्स कोड बनाना है। ओके, इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट क्रिएट अ सोर्स कोड यूजिंग एनी टाइप ऑफ एडिटर। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें क्या करना है? पहले सोर्स कोड बना लेना है। एनी टाइप ऑफ एडिटर मतलब कौन सा भी एडिटर लेके, टेक्स्ट एडिटर लेके हमें सबसे पहले सोर्स कोड क्रिएट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हैं। ओके, बहुत से बच्चों को यहाँ पे ना समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ थ्योरी ध्यान में रखो, मतलब थ्योरी समझ लो। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको सब पता चल जाएगा कि हम क्या सीख रहे थे थ्योरी में। हमने एक प्रैक्टिकल भी किया है कोडिंग का, जो कि हमने जब फर्स्ट चैप्टर में अल्गोरिदम और वो लिया ना, प्रिंट हेलो एफआईबीसीएस, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह, उसका हमने प्रैक्टिकल ले लिया है। वो वीडियो भी आपने देखी नहीं तो चैनल पे जाके देख लो। ओके, सेकंड वन इज कंपाइलिंग द सोर्स कोड। कंपाइलिंग करना है हमें सोर्स कोड। द प्रोग्राम कैन बी कंपाइल यूजिंग जीसीसी फाइल नेम डॉट सी। अभी जीसीसी क्या है? कंपाइलर है हमारा। हम जब कोड रन करते हैं तो हम टर्मिनल में जाके उस कोड को रन करने के लिए जीसीसी लिखते, उसके बाद हम लिखते फाइल नेम, मतलब हमने वो फाइल को जो नेम दिया है वो लिखते। उसके बाद हम एक्सटेंशन लगाते डॉट सी। डॉट सी एक्सटेंशन क्यों लगाते? क्योंकि हम सी प्रोग्रामिंग कर ले इसलिए डॉट सी लगाते। और यहाँ पे फाइल नेम आपने एक्स वाई जेड जो फाइल नेम दिया है वो, जैसे कि हमने वहां पे दिया था हेलो डॉट सी, हेलो हमारा फाइल का नेम था, और डॉट सी क्या है? एक्सटेंशन। ओके, द कमांड जीसीसी ट्रांसलेट सी प्रोग्राम इनटू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। जो कमांड होती है जीसीसी को, वो कहाँ पे ट्रांसलेट करता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल में। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन इज लिंकिंग द सोर्स कोड। उसके बाद हमें क्या करना है? सोर्स कोड लिंक करना है। ओके, the compiler compile only one program while the linker link output of any compiler to library। जो कंपाइलर होता है वो एक ही प्रोग्राम कंपाइल करता है, while कब तक? the linker link output of compiler to library file। जो लिंकर होता है वो आउटपुट लिंक करता है कहाँ पे? कंपाइलर में। कहाँ पे? लाइब्रेरी फाइल में। ओके, ये सब आपको प्रैक्टिकल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आप थ्योरी ध्यान में रखो। ओके, रनिंग द एग्जीक्यूटेबल फाइल, फिर लास्ट में क्या? हमें वो फाइल जो हमने कोड किया है उसको रनिंग करना है। टू रन एग्जीक्यूटेबल फाइल डॉट स्लैश ए डॉट आउट इज यूज। ये जो है ना, ये कमांड डॉट स्लैश ए डॉट आउट, ये कमांड आप याद रखना। ये हम कब यूज करते हैं? कोड रन करने के लिए। ओके, वैसे कि ये कमांड है ना, हम उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। हम जब विंडोज में, मैंने जो वीडियो बनाया ना, मैंने आपको उसमें बताया है, उसमें कोड रन करने के लिए हम क्या कमांड देते हैं? डॉट बैकवर्ड स्लैश ए डॉट ई एक्स ई। ये कमांड हम विंडोज में जो विजुअल स्टूडियो नाम का सॉफ्टवेयर है ना, उसमें कोडिंग करते वक्त हम रन करने के लिए ये कमांड यूज करते हैं। आप ये दोनों कमांड लिख लेना आपके नोटबुक पे, और दोनों ही यूज करना। मतलब जब आप ubuntu पे कोड करोगे तो आपको ये देना है डॉट स्लैश फॉरवर्ड स्लैश ए डॉट आउट।
और जब हम विंडोज में रन करेंगे ./a.exe, ये दोनों ये आप याद रखना। ओके, नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अभी क्या लिखना है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंटेशन सिलेक्शन। इट इज ऑप्शनल, मतलब हम जो कोड टाइप करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन सिलेक्शन हमारा ऑप्शनल होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती, वो ऑप्शनल में होता है। अगर हम चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। इट कंसिस्ट ऑफ कमेंट्स। ये क्या कंसिस्ट करता है, कमेंट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स के दो टाइप होते हैं, कौन से मल्टी लाइन कमेंट एंड सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट में हम देते फॉरवर्ड स्लैश और एंड स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश। ओके, सिंगल लाइन कमेंट में हम डबल स्लैश देते। कमेंट्स आर यूज इन प्रोग्राम टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। कमेंट्स क्यों यूज किए जाते हैं प्रोग्राम में, रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूवमेंट ऑफ रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। ओके, कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय कंपाइलर। कमेंट्स जो है वो कंपाइलर से एग्जीक्यूटेड, मतलब कंपाइलर उसको लेता नहीं है। दे आर इग्नोर बाय कंपाइलर। कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेप है वो ऑप्शनल में, हम प्रोग्रामिंग करते वक्त इसे ऑप्शनल ऑप्शनल में रखते हैं। हम चाहे तो यूज कर सकते, नहीं चाहे तो नहीं यूज कर सकते। ओके, सेकंड वन इज लिंक सेक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ प्री प्रोसेसर directives which link the compiler to the standard library function। लिंक सेक्शन क्या कंसिस्ट करता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, वो क्या काम करते हैं, विच लिंक द कंपाइलर टू स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। कंपाइलर को लिंक करते कहाँ पे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन में। वी इंक्लूड डिफरेंट प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इन आवर सी प्रोग्राम। हम क्या करते, हमारे सी प्रोग्राम में different types of standard library function included। Okay, and all of these different library function available in different standard header files। जो different library function है वो कहाँ पे अवेलेबल है, स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स में। ओके, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, आप इतना टेंशन मत लो, आप सिर्फ थ्योरी अंडरस्टैंड कर लो, प्रैक्टिकल के वक्त सब बताया जाएगा। एग्जांपल्स देखो, अभी आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। हम जब कोर्स स्टार्ट कर रहे थे, अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो ये आपको समझ में आ गया। आप पहले कोडिंग का लेक्चर देख लो, नहीं तो फिर यहाँ पे सुन लो पहले। जो हम जब कोर्स स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट में क्या लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड इंक्लूड ट्रायंगुलर ब्रैकेट स्टूडियो डॉट एच, उसमें लिखते हैं। हम जब कोड स्टार्ट करते हैं हम ऐसा लिखते हैं। ओके, देन बाद में हम प्रिंट करना है क्या, स्कैन करना है कि जेट्स करना है, वो डिसाइड करते हैं। हम प्रिंट करते हैं, हमने अभी तक प्रिंट का ही देखा है। ओके, ये सब टाइप से। वैसे ही क्या होता है, स्टार्टिंग के वक्त हमें जब मैथ का फंक्शन होता है, मतलब साइन कॉस टैन वगैरह वगैरह, पावर स्क्वायर रूट क्यूब रूट, तब हम क्या यूज करते हैं कोड स्टार्ट करने के लिए, हैशटैग इंक्लूड ट्रायंगुलर ब्रैकेट में मैथ डॉट एच। फिर यहाँ पे पावर फंक्शन आप ले सकते हैं, यहाँ पे जो जो चाहिए वो। यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट SQRT मतलब स्क्वायर रूट, ये कोडिंग लैंग्वेज में ऐसे ही लिखा जाता है। फिर आप ब्रैकेट में जिसका स्क्वायर रूट चाहिए वो लिख सकते हो। फिर साइन 90, साइन 60, साइन 30। ओके, लाइक दैट। अभी आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा था। थर्ड सेक्शन देखो, डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन भी ऑप्शनल है। इट इज ऑप्शनल एंड डिफाइन ऑल सिंबॉलिक कांस्टेंट। ये क्या डिफाइन करता है, सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करता है। एग्जांपल, हैशटैग डिफाइन पाई। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14, जैसे कि पाई। हैशटैग डिफाइन मैक्स 100, मतलब मैक्स 200, मैक्सिमम 100 तक वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ओके, ऐसा डिफाइन करता है डेफिनेशन सेक्शन। देन फोर्थ वन इज ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। दिस सेक्शन इज ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल सेक्शन है। इट डिक्लेयर द ग्लोबल वेरिएबल। ये क्या डिक्लेयर करता है, ग्लोबल वेरिएबल। दिस वेरिएबल कैन बी यूज इन मोर देन वन फंक्शन। ये वेरिएबल कब यूज होते हैं, मोर देन वन फंक्शन, मतलब एक से ज्यादा फंक्शन हो तब ये वेरिएबल यूज करते हैं। तो हमने अभी तक जो कोड किया है वहां पे हमने एक ही फंक्शन देखा है, मोर देन वन फंक्शन तो अभी तक देखा नहीं, पर हम आगे जाके देखेंगे। ओके, फिफ्थ वन इज मेन फंक्शन। इट इज स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज बाय सी प्रोग्राम। ये क्या है, मेन फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है यूज बाय सी प्रोग्राम टू टेल द कंपाइलर वेयर द प्रोग्राम स्टार्ट। ये कंपाइलर को बताता है कि प्रोग्राम कब स्टार्ट हो रहा है, मतलब कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इफ द सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन मेन फंक्शन, अगर सी प्रोग्राम में मोर देन वन मेन फंक्शन हुआ, मतलब एक से ज्यादा मेन फंक्शन हुए, देन कंपाइलर कांट टेल विच वन इज स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये याद रखना है, अगर सी प्रोग्राम में एक से ज्यादा मेन फंक्शन हुए
तो कंपाइलर हमें ये नहीं बता सकता कि प्रोग्राम कहाँ पे, मतलब कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। ओके, तो प्रोग्राम में हमें एक ही फंक्शन यूज करना है एट अ टाइम। ओके, नेक्स्ट 6, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अभी ये तो आपको पता है, स्टार्ट एंड स्टॉप, इट इंडिकेट द बिगिन एंड एंड ऑफ द मेन फंक्शन। ये क्या करता है, मेन फंक्शन की बिगिन एंड एंड। हम स्टार्ट में करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते, देन हम करली ब्रैकेट से स्टॉप करते हैं। ओके, लास्ट स्टेप में। 7, सी प्रोग्राम में कंटेन जीरो और मोर वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट। सी प्रोग्राम क्या कंटेन करता है, जीरो और मोर, एक तो जीरो या फिर जीरो से ज्यादा डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट कंटेन करता है। ओके, 8 नंबर, सब प्रोग्राम सेक्शन इज ऑप्शनल। सब प्रोग्राम भी ऑप्शनल सेक्शन है, एंड इट कंटेंट ऑल यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट आर कॉल्ड मेन फंक्शन। वो क्या कंटेन करता है, ऑल यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब यूजर जो फंक्शन डिफाइन करता है वो कंटेन करता है, दैट आर कॉल्ड मेन फंक्शन, उसको ही मेन फंक्शन कहते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे हमने आज ये दो दो टॉपिक कवर किए। कौन से बताओ, चलो कौन से। यहाँ पे देखो, हमने देखा सी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ये जो सेकंड टॉपिक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से कौन सा भी एक दो आ सकते, 2 मार्क्स के लिए। एक्सपेक्टेशन है, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ। ओके, इसलिए आप थ्योरी ध्यान से देखना, जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, उसमें हमने देखा हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, वो भी आप देख लेना। ओके, देन आपको अगर नोट्स चाहिए, मैंने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स अपलोड किए, हमने फर्स्ट चैप्टर के भी सारे वीडियो, आई थिंक हमने 5 लेक्चर लिए फर्स्ट चैप्टर के, उसके सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे सेकंड चैप्टर पे आ जाना। ओके, मैंने सिलेबस भी अपलोड किया है और फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भी अपलोड किए। कहाँ पे, गूगल क्लासरूम पे। आप गूगल क्लासरूम का ऐप डाउनलोड कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में कोड और लिंक दोनों दे दूंगा, आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो, एक तो कोड से ज्वाइन हो जाना या फिर लिंक से ज्वाइन हो जाना क्लासरूम पे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, देन ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो होगा वो। फिर बाद में हम प्रैक्टिकल भी धीरे धीरे करेंगे। हमने एक प्रैक्टिकल भी किया, जैसे कि हेलो FYBCS का कोड करके देखा हमने, फिर देन एडिशन का किया, फिर मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोला था, आपने किया यानी वो आपको पता, आप वो लर्न कर लेना, मैंने जो जो बताया वो। कोडिंग के वीडियो में भी मैंने आपको बहुत लर्न करने के लिए कहा था कि वो जो फंक्शन होता है, हैशटैग इंक्लूड ट्रायंगुलर ब्रैकेट में स्टूडियो डॉट एच करली ब्रैकेट से स्टार्ट, देन प्रिंट एफ में स्पेस नहीं होता, देन लास्ट को जब हम टर्मिनल पे जीसीसी के बाद फाइल नेम लिखते हैं, जैसे कि हेलो हमारा फाइल का नेम है और डॉट सी एक एक्सटेंशन होता है, फिर हम रन करने के लिए क्या देते, डॉट बैकवर्ड स्लैश ए डॉट ई एक्सी, ये विंडोज में यूज करते हैं, डॉट बैकवर्ड स्लैश, ये देखो, डॉट बैकवर्ड स्लैश ए डॉट ई एक्स ई। ओके, आप वो वीडियो ध्यान से देख लेना और ये सब बातें याद रखना। आप हमको ये पूरे साल काम में आने वाली, जब तक कोडिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक। ओके, चलो तो फिर देन बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।